हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एलसीएम। ओके, चलिए एलसीएम सीखते हैं किस तरीके से किए जाते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला है 24 के फैक्टर करने के लिए। सबसे पहले हमें फैक्टर करने आने चाहिए, तभी हमें पता चलेगा एलसीएम के बारे में। ओके, सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होता है नंबर डिवाइड किससे होगा। अगर लास्ट की डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी 2 का टेबल। 10 की जगह मैंने आपको 0 बता दिया। ओके, यानी 2 का टेबल के लास्ट वाले डिजिट्स हैं, ये हैं, तो यानी ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और मान लीजिए कोई नंबर ऐसा है जिसको अगर मैं ऐड करूँ तो वो 3 के टेबल में आ जाए। मान लीजिए ये 8 है, ये 18 है। 18 को ऐड करके देखिए पहले, 1 और 8 यानी कि 9। 1 8 को अगर मैंने ऐड किया तो क्या आ रहा है हमारा 9 ही। 9 देखिए पहले 3 के टेबल में आता है, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, आपको 2 के बारे में पता चल गया, आपको 3 के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं 5 के बारे में। ओके, ये बाद में करेंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए हम इसे डिवाइड किस तरह से कर सकते हैं। 5 के बारे में बात करते हैं। 5 के लिए सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, या तो उसका लास्ट वाला नंबर 5 हो या फिर लास्ट वाला नंबर 0 हो। जैसे कि 25, तो लास्ट वंस के प्लेस पे यानी लास्ट नंबर क्या आ रहा है 5। मान लीजिए 40 है, तो वंस के प्लेस पे यानी लास्ट नंबर क्या आ रहा है 0। तो ये क्या होंगे 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, 2 के लिए हमें क्या चेक करना होता है, लास्ट वाला नंबर। मान लीजिए मैंने आपको दिया है 68, तो इसका लास्ट नंबर क्या आ रहा है 8, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए मैंने आपको दिया है 91, अब हमें देख के तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन 9 और 1 क्या होता है 10। 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब मान लीजिए अगर मैं देती आपको 81, तो यानी 8 और 1 यानी 9, तो ये 9 3 के टेबल में आता है, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी एलसीएम समझने के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मैं आपको पूरी एक क्लास दूंगी, उसमें आपको ये पूरी चीज़ें डिटेल से समझाऊंगी। ठीक है, चलिए पहले एलसीएम के लिए हम क्या सीखते हैं, पहले फैक्टर करना। ओके, मान लीजिए मैंने आपको अभी नंबर दिया था क्या 24, चलिए उसी को करते हैं पहले। लास्ट नंबर क्या है 4, मैंने अभी बताया था 2 के टेबल में क्या होता है, अगर 0 2 4 6 और 8 आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका लास्ट नंबर क्या आ रहा है 4, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 1 ज़ा 2 हो रहा है, और 4 को करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो रहा है। लास्ट नंबर फिर 2 है इसका, यानी ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार में 2 6 ज़ा 12। अब 6 तो वैसे भी 2 के टेबल में आता ही है, यानी 2 3 ज़ा 6, और 3 को करेंगे तो 3 1 ज़ा 3। ये हो गए इसके फैक्टर्स। जो इधर ये नंबर आते हैं इन्हें बोलते हैं इसके फैक्टर्स हैं, ये 24 के। चलिए इसका एक और करके देखते हैं ऐसे ही। मान लीजिए मैंने आपको दिया है 36, चलिए अब की बार कुछ ऐसा देते हैं जो 3 से हो। ओके, 81, अभी मैंने आपको बताया था ना 81 के बारे में। 8 और 1 यानी 9, 9 3 के टेबल में आता, तो ये 3 से हुआ। अभी बोलोगे आप 2 से क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका जो वंस के प्लेस पे जो लास्ट नंबर आ रहा था वो क्या था 1। 1 कभी 2 से आता ही नहीं है, मैंने आपको बताया था 2 के लिए क्या चाहिए हमें 0 हो, या फिर 2 हो, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो, या फिर 8 हो। इनमें से कोई भी नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। ओके, इसका 1 है तो हमने इसको ऐड करके देखा 2 के बाद, क्योंकि 3 आता है तो हमने 3 से चेक किया। 8 और 1 कितना होता है 9, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करके देखते हैं। 3 के टेबल में 8 तो नहीं आता, लेकिन 8 से कम क्या आता है 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या लेंगे हम 6, यानी 3 2 ज़ा 6 होता है। अगर 8 में से 2 को 6 को माइनस किया तो क्या बच गया हमारे पास 2। 1 तो ये पहले ही था, अब 2 हमने इसको दे दिया, यानी ये कितना हो गया 21। तो 3 7 ज़ा 21। अब 27 को 3 से करके देखेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 का टेबल सबको आता है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये ऐसे हम करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ें आनी चाहिए, ये वो चीज़ें जो हमें सबसे पहले आनी चाहिए। ओके, चलिए एक दो और करके बताती हूँ मैं आपको पहले। करते हैं स्टार्ट। मान लीजिए मैंने आपको 2 नंबर दिए, सबसे पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 12 एंड 15। तो सबसे पहले आप इन दोनों के फैक्टर निकालेंगे, 12 का और 15 का।
ओके, तो 2 है लास्ट में, ये तो वैसे भी आपको पता है 2 के टेबल में आते हैं ये 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ओके, ये इसके फैक्टर हो गए। अब 15 के करते हैं फैक्टर। 3 के टेबल में आता है 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। अब इनके फैक्टर को लिख लीजिए पहले। 12 के फैक्टर क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 के फैक्टर क्या क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होते हैं, कॉमन का मतलब दोनों में एक जैसा है, यानी कि 3 है जैसे दोनों में, तो उसको तो सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, बाकी सब जो बच गए उनको लिख लेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 5 जा, लास्ट में आ रहा है हमारा क्या 12 5 जा, 12 5 जा 60, यानी यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 60। ओके, चलिए और एक आधा और करके देखते हैं ऐसे ही। अब हम करते हैं 54 और 36 के फैक्टर। ओके, तो यानी 54 लास्ट में 4 है यानी 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बच गया हमारे पास, 1 हमने इसे दे दिया, यानी कितना हो गया 14, 2 7 जा 14। अब 3 के टेबल में आएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ये तो इसके फैक्टर हो गए। अब करते हैं 36 के फैक्टर। लास्ट में क्या है 6, यानी 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 1 इसे दे दिया, 2 8 जा 16, फिर 2 से हो जाएगा, 2 9 जा 18, अब किससे होगा 3 से, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, दोनों के फैक्टर कर दिए हमने। ओके, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 54 के एंड 36 दोनों के फैक्टर लिखूँ। 54 का है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 36 का है 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, इनमें कॉमन कौन से ये है एंड ये है, यानी इन्हें एक एक बार लिखना है बस। 2 मल्टीप्लाई एक बार 3 ये वाला, एक बार 3 ये वाला, जो कॉमन आने जाते उन्हें एक बार लिखते हैं बस। अब बचा क्या, इसमें 2 बचा और इसमें 3 बचा है, और एक के साथ एक का पेयर एक ही बार बनता है, ऐसा नहीं इसी 2 का मैं इससे भी बना दूँ और इससे भी बना दूँ। ओके, अब ये हमारे इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 एंड 13 6 3 जा, ये मुझे भी नहीं पता है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 3 जा 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10, यानी 108 क्या हो गया इसका एलसीएम। ओके, ये हमारा आंसर। आई होप आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अब HCF। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।